हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मिजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 50 इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में। किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं और अपकमिंग एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आपने क्लास को लास्ट तक देखना है। ये क्लासेस आपके JKPSI एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और साथ ही साथ J&K हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए भी। ओके, इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में जाना, जाके देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डेली क्विज क्वेश्चंस के लिए। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दे और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। इस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे आपको मालूम होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है ब्रेक द आइस। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ब्रेक द आइस, इसका मीनिंग क्या है। एग्जामिनर पूछ लेता है, याद रखना, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन इन ए सोशल सेटिंग। याद रखना, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन इन ए सोशल सेटिंग मीनिंग के मतलब बातचीत का आगाज करना, बातचीत की शुरुआत करना। इस तरह से इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, एट द न्यू ऑफिस आई क्रैक्ड ए जोक टू ब्रेक द आइस विद माई कोलीग्स। तो आप ये याद रखेंगे, जब क्या किया जाता है, स्टार्ट की जाती है कन्वर्सेशन किसी भी सोशल सेटिंग में, तो याद रखना ब्रेक द आइस का यूज किया जाता है। एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, और पूछेगा बताओ इनमें से ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन इन ए सोशल सेटिंग, याद रख लेना। अब यहीं पे दिया गया है हिट द नेल ऑन द हेड। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मीनिंग क्या है, देखे, बिल्कुल सही बात करना। कोई भी बात जो आप करें ना, बिल्कुल सही होनी चाहिए। टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग, याद रखना, टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग। एग्जाम्पल के तौर पे, व्हेन यू सैड टाइम मैनेजमेंट इज की टू सक्सेस, यू रियली हिट द नेल ऑन द हेड। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। हिट द नेल ऑन द हेड का मीनिंग क्या है, टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग, बिल्कुल सही बात करना। कोई बात जो आप कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। फिर यहीं पे दिया गया बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मीनिंग क्या रहेगा, याद रखना, इसका मीनिंग है रात देर तक काम करना। टू वर्क लेट इन टू द नाइट, टू वर्क लेट इन टू द नाइट, इस तरह से यूज किया जाता है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट हर रिसर्च पेपर बिफोर द डेडलाइन। तो ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये मोस्ट रिपीटेड इडियम फ्रेजेस हैं, ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया है बाइट द बुलेट। यहाँ पे दिया क्या गया है, बाइट द बुलेट। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना, इसका मीनिंग क्या निकलता है, टू इंड्योर पेन आर ए डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। देखिए, अगर हम बात करें मुश्किल सूरत हाल का सामना करना, मतलब कोई भी मुश्किल आपके सामने आ जाती है लेकिन आप उसका जो है ना सामना बड़े ही ब्रेवली तरीके से करते हैं। तो टू इंड्योर पेन आर ए डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मीनिंग क्या है, अगर हम बात करते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि हमारे पास समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी गुड। ठीक है ना, मतलब शुरू में तो कोई चीज़ ऐसी जो हमें बहुत बुरी लगे, मतलब हमें लगे ये हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन बाद में उसका हमें फ़ायदा हो, ठीक है, लेकिन मतलब हकीकत में बाद में हमारे साथ अच्छा हो। समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी गुड। ओके, यहाँ पे दी गई है एग्जाम्पल, आप पढ़ सकते हैं, लूजिंग दैट जॉब फेल्ट awful at first but it was a blessing in disguise because I found a better opportunity। इस तरह से पूछ लेता है एग्जामिनर। देखें, आपको पूछेगा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मीनिंग बताओ, 4 सेंटेंस आपको ऑप्शन में दे देगा, ठीक है, आपको फिर वहां से आंसर चूज करना है। अगर आपको इसका मीनिंग आता होगा तो आप इजिली आंसर चूज कर लेंगे, ठीक है जी। फिर आपके सामने दिया गया है क्राई अवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, क्राई अवर स्पिल्ड मिल्क की बात करें, टू वेस्ट टाइम वरिंग अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। नोट करो, टू वेस्ट टाइम वरिंग अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। देखिए, अगर हम बात करें, जो वक्त गुजर गया है वो वापस नहीं आता, जो गुजर जा चुका है उस पर अफसोस करना बिल्कुल गलत है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो वापस नहीं आ सकती। अगर आपका कोई लॉस हो गया फिर वो वापस नहीं आ सकता। इस तरह से यूज किया जाता है, टू वेस्ट टाइम वरिंग अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, जो बाद में चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, द प्रोजेक्ट फेल्ड बट देयर इज नो यूज क्राइंग अवर स्पिल्ड मिल्क, लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट वन। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और कॉल इट अ डे, इसका मीनिंग क्या है, कॉल इट अ डे की बात करें, काम खत्म करने को हम बोलते हैं कॉल इट अ डे, टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, ठीक है, तो ये भी आप नोट करेंगे। वी हैव फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द टास्क सो लेट्स कॉल इट अ डे एंड रिलैक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है अंडर द वेदर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंडर द वेदर की बात करें ना, JKSSB ने भी बहुत बार पूछा हुआ है। फीलिंग सिक आर अनवेल, याद रखना, बीमार होना, अनवेल फील करना, अंडर द वेदर यूज किया जाता है इस तरह से।
तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। फीलिंग सिक आर अनवेल, अंडर द वेदर, इसी को कहा जाता है। फिर यहाँ पे दिया गया है पीस ऑफ केक, JKSSB ने ये भी पूछा हुआ है। पीस ऑफ केक की बात करें तो कोई काम बहुत ही आसान हो, इजी हो, ठीक है, समथिंग वेरी इजी टू डू, ठीक है, कोई चीज़ बहुत ही आसान हो, ठीक है, तो इसके लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है द मैथ टेस्ट वाज ए पीस ऑफ केक, आई फिनिश्ड इट इन 10 मिनट्स, ठीक है जी। फिर यहीं पे दिया गया है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मीनिंग क्या है? अच्छा है ये। टू रिवील ए सीक्रेट एक्सीडेंटली, जब आप क्या करते हैं, रिवील करते हैं कोई सीक्रेट को एक्सीडेंटली, राज फाश कर देते हैं किसी का, मतलब आपके किसी दोस्त ने आपको कोई राज बताया, आपने जाके तीसरे को बता दिया, ठीक है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बाद में आपने उस सीक्रेट को क्या कर दिया, उसका पर्दा ही फाश कर दिया। देखें, अगर आपको कोई सीक्रेट बताया ना, वो सीक्रेट अपने पास ही रखा करें, दूसरे को नहीं बताना चाहिए। वो आप पे ट्रस्ट करके आपको सीक्रेट बताता है, अगर आप तीसरे को बताएंगे तो ये बात अच्छी नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है, शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी बिफोर वी इवन अराइव्ड, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ओके प्यारे दोस्तों, क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दिया करें, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत करते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा हो जाए, ठीक है। हम जो भी यहाँ पे चीज़ें लाते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपका जो टाइम है ना, आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, हमें पता है कितनी मेहनत लगती है, आप कितनी मेहनत करते हैं, तो आपका ये टाइम कहीं ना कहीं अच्छी जगह लगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है जी। वंस इन अ ब्लू मून की बात करें, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार आपको पहले पढ़ाया हुआ है। वंस इन अ ब्लू मून की बात करें, समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली, ना बहुत कम कोई चीज़ पेश आती है, इसी को हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, रेयरली। एग्जाम्पल, आई ईट फास्ट फूड ओनली वंस इन अ ब्लू मून बिकॉज आई प्रेफर होम कुक्ड मील्स, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली, ओके। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, द बॉल इज इन योर कोर्ट, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसका मीनिंग क्या है? द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मीनिंग है अब तुम्हारी बारी है, ठीक है, इट्स योर टर्न टू टेक एक्शन। जब आप किसी को बोलते हैं ना अब आपकी टर्न है, तो इट्स योर टर्न टू टेक एक्शन, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है, ठीक है। आई हैव गिवन यू ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, ओके। फिर यहाँ पे दिया गया थ्रो इन द टॉवल, ठीक है। थ्रो इन द टॉवल की बात करें, टू गिव अप आई क्विट, यानी कि हार मानने को बोलते हैं, याद रखना। थ्रो इन द टॉवल ये यूज किया जाता है टू गिव अप और क्विट, जब आप क्या कहते हैं, हार मान देते हैं, किसी काम को छोड़ देते हैं। जैसे आपका एग्जाम है, आपने अच्छे से मेहनत की है, किसी एक एग्जाम में आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती, कुछ ऐसे एस्पायरेंट होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ना, ऐसा नहीं करना है, हार नहीं माननी है, एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा टू गिव अप और क्विट। एग्जाम्पल, आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर मंथ्स ही फाइनली थ्रू इन द टॉवल एंड लेफ्ट हिज जॉब, तो ये वर्ड आप नोट करेंगे। फिर यहाँ पे दिया गया एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आपने भी कई बार इसे यूज किया ही होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकलता है? What you do is more important than what you say. What you do, आप क्या कहते हैं, इज मोर इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन व्हाट यू से, जो आप क्या कहते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप करते क्या है, इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल भी, तो आप ये लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से, ये हमारे पास इसका मीनिंग निकलता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स का। यहीं पे दिया गया है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, यहाँ पे आप बताएं जरा इसका मीनिंग क्या निकलेगा। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मीनिंग क्या है? फौरन, जल्दी से, इंस्टेंटली, विदाउट हेजिटेशन, ठीक है ना। जल्दी से जो कोई चीज की जाती है ना, इंस्टेंटली, विदाउट हेजिटेशन, ठीक है ना। यहाँ पे दिया गया है शी इज ऑलवेज रेडी टू ट्रेवल एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, इस तरह से एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का यूज किया जाता है। फिर आपके सामने दिया गया है जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, टू फॉलो ए ट्रेंड और डू व्हाट एवरीवन एल्स इज डूइंग, जब क्या होता है कि आप दूसरों की पैरवी करते हैं ना, इसी को बोला जाता है जंप ऑन द बैंड वैगन, ओके। जब आप फॉलो करते हैं ट्रेंड को, ठीक है, जो दूसरे करते हैं वही काम आप भी करते हैं। एग्जांपल दिया गया है, एवर सिंस इलेक्ट्रिक कार्स बिकेम पॉपुलर मेनी कंपनीज हैव जंप्ड ऑन द बैंड वैगन, ठीक है ना। तो दूसरों की जो पैरवी करते हैं, इस तरह से यूज किया जाता है इसका। अब दिया गया है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इसका मीनिंग क्या है? इन द ब्लिंक ऑफ एन आई की बात करें, पलक झपकते ही, ऐसा कुछ हो जाए, जैसे वेरी क्विकली आर सडनली, इस तरह से यूज किया जाता है। द थीफ डिसिपेयर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई बिफोर एनीवन कुड रिएक्ट। फिर यहाँ पे दिया गया है ए पेनी फॉर योर थॉट्स, बताए ए पेनी फॉर योर थॉट्स, इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे लिखा गया आस्किंग समवन व्हाट दे आर थिंकिंग, ठीक है, आस्किंग समवन व्हाट दे आर थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो, इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। किसी से पूछना, मतलब आप क्या सोच रहे हो, इस तरह से यूज किया जाता है। यू लुक लॉस्ट इन थॉट, ए पेनी फॉर योर थॉट,
तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा गया है पुल समवन्स लेग, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पुल समवन्स लेग की, तो इसका मीनिंग निकलता है मजाक करना। क्या करना? मजाक करना। टू जोक आर टीज समवन इन ए प्लेफुल वे, ये इमोजी याद रख लेना, ठीक है। टू जोक आर टीज समवन इन ए प्लेफुल वे, मजाकिया तौर पे आप किसी को छेड़ते हैं तो ये इस तरह से यूज किया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट मूविंग टू मार्स, आई वॉज जस्ट पुलिंग यूर लेग, ठीक है ना। फिर यहाँ पे दिया गया हिट द सैक, ठीक है। हिट द सैक का मीनिंग क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। टू गो टू स्लीप, याद रखना, सो जाने को बोलते हैं हिट द सैक, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है आई एम एग्जॉस्टेड आफ्टर द लॉन्ग टाइम, टाइम टू हिट द सैक। अब जो टाइम है ये कौन सा टाइम है? सोने का है टाइम है। तो टू गो टू स्लीप को हम कहते हैं हिट द सैक, इस तरह से यूज किया जाता है, तो आप ये याद रखेंगे। पुल समवन्स लेग पूछा जाता है एग्जाम में, हिट द सैक पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप ये अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। ये जो मैं आज 50 इडियम्स फ्रेजेस आपको कवर करवाऊंगा, इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन एग्जाम में आने के, ठीक है। बाकी काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते रहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा। ये स्टडी मटेरियल जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको ओनली 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसी में आपके फुल लेंथ टेस्ट भी कवर हो जाएंगे। 8 फुल लेंथ टेस्ट हमने कंडक्ट करवा दिए हैं। 9th नंबर का टेस्ट कल आपको रात के 10 बजे मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको इसमें मिलेगा क्या, सब कुछ मेंशन किया गया है। कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस की बात करें, लीगल टर्म्स, जुडिशरी की आर्टिकल्स प्लस एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स की बात करें 2023-24 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसी में जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स अलग से मिल जाएंगे। और जितने भी हमने 1100 एमसीक्यूज एज अ प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं यूट्यूब पे, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1100 एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए थे। और यहीं पे आपको इंग्लिश सेक्शन के जो है ना हमारे पास नोट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट के साथ। कंप्यूटर सेक्शन की बात करें, आपको 2000 प्लस एमसीक्यूज टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा। तो आप ये सब कुछ ले सकते हैं। आपने सिर्फ एक मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, जो स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा होगा। आपको फी का प्रोसीजर बताया जाएगा और उसके बाद आपको ये सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट लेना चाहे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अब आपके सामने अच्छा इडियम फ्रेज दिया गया है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, थ्रू थिक एंड थिन। इसका मीनिंग क्या है? टू सपोर्ट समवन इन बोथ गुड एंड बैड टाइम्स। जब आप क्या कहते हैं, अच्छे और बुरे वक्त में किसी का साथ देते हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है थ्रू थिक एंड थिन का। ट्रू फ्रेंड्स स्टे विद यू थ्रू थिक एंड थिन, के जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो आपके बुरे टाइम में भी और आपके अच्छे टाइम में भी आपके साथ होते हैं, ठीक है जी। ट्रू फ्रेंड्स स्टे विद यू थ्रू थिक एंड थिन। तो थ्रू थिक एंड थिन का मीनिंग है टू सपोर्ट समवन इन बोथ गुड एंड बैड टाइम्स। अब यहीं पे दिया गया है टर्न ए ब्लाइंड आई। टर्न ए ब्लाइंड आई का मीनिंग क्या है? टू इग्नोर समथिंग इंटेंशनली, ठीक है ना। क्या करना? इग्नोर करना किसी चीज को इंटेंशनली। एग्जाम्पल, द टीचर टर्न ए ब्लाइंड आई टू द स्टूडेंट्स विस्परिंग ड्यूरिंग क्लास। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, टू इग्नोर समथिंग इंटेंशनली, ये हमारे पास टर्न ए ब्लाइंड आई इस तरह से यूज़ किया जाता है। इसका मीनिंग निकलता है टू इग्नोर समथिंग इंटेंशनली, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में भी बता दिया है। एग्जांपल देने का मकसद ही यही है कि आपको चीज़ें याद रहे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है स्टॉर्म इन ए टी कप। बताए इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इसका मीनिंग है ए बिग फस ओवर ए स्मॉल इशू। याद रखना, झूठी बात पर बड़ा हंगामा करना। याद रखना, स्टॉर्म इन ए टी कप का मीनिंग क्या निकलता है कि जब कोई झूठी बात हो और उस पर हंगामा किया जाए। झूठी बात हो और उस पर ऑयल डाला और उस पर आग छिड़कने का काम करना, इस तरह से यूज किया जाता है। देयर आर्ग्यूमेंट वाज जस्ट ए स्टॉर्म इन ए टी कप दे मेड अप विद इन एन आवर। ओके, तो झूठी बात पर बड़ा हंगामा करना इस तरह से यूज किया जाता है। इसका मीनिंग निकलता है स्टॉर्म इन ए टी कप का। गो द एक्स्ट्रा माइल, इसका मीनिंग क्या है? टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। आप किसी चीज में ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं ना, तो इस तरह से यूज किया जाता है। शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प हर कोलीग्स, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। मेहनत करने को ही कहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा जो आप मेहनत लगाते हैं किसी भी चीज़ में, ठीक। ऐड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। ऐड फ्यूल, जब आप मतलब क्या करते हैं, आग पे तेल छिड़कते हैं। टू मेक ए सिचुएशन वर्स, ठीक है। हालात को आप क्या कर देते हैं? मजीद ख़राब कर देते हैं। जब आप मतलब कोई हालात अच्छे भले चल रहे होंगे, आप क्या करेंगे? उसको और ख़राब करने की कोशिश करें। जब क्या होता है, दो आदमी आपस में अच्छे से होते हैं, तीसरा आके उस पर क्या करता है? ऐड फ्यूल टू द फायर, है ना, मतलब आग पे तेल छिड़कने का काम करता है। तो इस तरह से यूज़ किया जाता है, मतलब एक सिचुएशन को वर्स बना देना, ठीक है। His rude comment only added fuel to the fire during the heated argument. Okay, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। add fuel to the fire इस तरह से यूज किया जाता है। क्लियर? फिर आपके सामने दिया गया है kill two birds with one stone। इसका मीनिंग क्या है? to solve two problems at once, ठीक है। एक तीर से दो शिकार करना, आपने सुना होगा, तो याद रखना इसी का मीनिंग निकलता है। एक तीर से दो शिकार करना, kill two birds with one stone. Okay, by studying on the bus I kill two birds with one stone, saving time and learning।
तो ये पॉइंट इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है बरी द हैटचेट, बताएं इसका मीनिंग क्या निकलेगा। इसका मीनिंग है टू एंड ए कन्फ्लिक्ट एंड मेक पीस, ठीक है, दुश्मनी खत्म करने को हम कहते हैं। तो इस तरह से बरी द हैटचेट का मीनिंग निकलता है, ठीक है। दुश्मनी को खत्म करने को हम कहते हैं टू एंड ए कन्फ्लिक्ट एंड मेक पीस, क्या करना, किसी कन्फ्लिक्ट का खात्मा कर लेना और अमन कायम करना। आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी द टू बिजनेसमैन डिसाइडेड टू बरी द हैटचेट, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर आपके सामने है डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, डोंट रिस्क एवरीथिंग इन वन प्लान, कि एक ही प्लान पे आपने रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, आपके एक्स्ट्रा प्लान भी होने चाहिए। इस तरह से यूज किया जाता है। यू शुड इन्वेस्ट इन डिफरेंट प्लेसेस, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए डिफरेंट प्लेसेस पे, नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ओके, आपके सामने दिया गया बीट अराउंड द बुश, इसका मीनिंग क्या निकलता है, टू अवॉइड सेइंग समथिंग, याद रखना डायरेक्टली, बात को गोल गोल घुमाना, ठीक है ना, इस तरह से ही यूज किया जाता है। देखे ना, आपका कोई दोस्त होगा, आप किसी से पूछेंगे यार मुझे आज पैसों की ज़रूरत है, मुझे तेरी हेल्प चाहिए, तो वो आगे से ना बात को गोल गोल घुमा के ना आपको परेशान कर देगा, लेकिन वो एग्जैक्टली बताएगा नहीं, वो बोलेगा नहीं है, ये है, वो है। तो इस तरह से यूज़ किया जाता है टू अवॉइड सेइंग समथिंग डायरेक्टली, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट हैपेंड। ओके, इस तरह से यूज़ किया जाता है। फिर आपके सामने दिया गया आउट ऑफ द ब्लू, इसका मीनिंग क्या है, सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। एग्जाम्पल, शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर ईयर्स ऑफ नो कंटेक्ट, मतलब कई सालों बाद कोई आपसे कंटेक्ट में आए, ठीक है, सडनली, अचानक से, तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है। बहुत ही अच्छा इडियम फ्रेज, कई बार एग्जाम में आ चुका है, स्पिल द बीन्स, इसका मीनिंग क्या है, याद रखना, स्पिल द बीन्स का मीनिंग है राज फाश करना, टू रिवील ए सीक्रेट, ठीक है। ही एक्सीडेंटली स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, तो आप ये याद रखेंगे, एक्सीडेंटली, अचानक से आप किसी का राज फाश कर देते हैं किसी भी कंटेक्स्ट में, तो ये यूज किया जाता है स्पिल द बीन्स का। लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, फीलिंग अनकंफर्टेबल इन ए न्यू सिचुएशन, जब आप क्या कहते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं किसी भी नई सिचुएशन में, तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर का। एट माई फर्स्ट डे इन द न्यू सिटी आई फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। ओके, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है, जैसे कि नए माहौल में अजीब महसूस करना, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। ओके, जैसे नए शहर में पहले दिन मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे पानी से बाहर मछली आई, ठीक है। फिर ऑल एयर्स, इसका मीनिंग क्या है, फुली लिसनिंग एंड पेइंग अटेंशन। एग्जाम्पल, टेल मी यूर स्टोरी आई एम ऑल एयर्स, इसका मीनिंग है पूरी तवज्जो से सुनना, मतलब मैं अगर आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियो देख रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, अटेंशन के साथ, तो इस तरह से ही यूज किया जाता है ऑल ईयर्स का। ओके, कीप योर चिन अप, अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, देखिए, स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, हिम्मत रखना, पॉजिटिव रहना, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना, इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। डोंट बी सैड अबाउट द लॉस, कीप योर चिन अप एंड ट्राई अगेन, जैसे कि अगर आपको एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाई, आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने क्या करना है, कीप योर चिन अप। ओके, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। हिट द बुक्स, हिट द बुक्स का मीनिंग क्या है, याद रख लेना, मेहनत से पढ़ना, बहुत ज्यादा जब आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो याद रखना हिट द बुक्स का यूज किया जाता है। टू स्टडी हार्ड, एग्जाम्स आर कमिंग सो आई नीड टू हिट द बुक्स टू नाइट, अब आपने भी क्या करना है, जैसे हाई कोर्ट का एग्जाम है, जेके पीएसआई का एग्जाम है, तो आपने क्या करना है, हिट द बुक्स, आपने स्टडी हार्ड करना है, अच्छे से मेहनत करनी है, प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना है। ओके, एग्जाम्स आर कमिंग सो यू नीड टू हिट द बुक्स एवरी नाइट। ओके, कट टू द चेज, गेट टू द पॉइंट विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स, जैसे एग्जांपल दिया गया, वी डोंट हैव मच टाइम सो लेट्स कट टू द चेज, ठीक है ना, जैसे कि कोई बात कर रहा हो किसी महफिल में, तो वहां पे इस तरह से इसका यूज किया जाता है कि आप सही मुद्दे पे आओ, अहम बात करो, अहम बात क्या है, ठीक है ना, मेन पॉइंट क्या है बात का वो बताओ, गेट टू द पॉइंट विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स, वी डोंट हैव मच टाइम सो लेट्स कट टू द चेज, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। अब आपके सामने दिया गया है डोंट क्राई वुल्फ, डोंट गिव फॉल्स अलार्म्स और वार्निंग इफ यू कीप लाइंग, मतलब आप किसी को गलत अलार्म दे रहे हैं, कोई गलत बात बता रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, इफ यू कीप लाइंग नो वन विल बिलीव यू व्हेन यू आर एक्चुअली इन ट्रबल, डोंट क्राई वुल्फ। आपको मैं ना एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। एक कोई आदमी था, तो वो रोज सुबह क्या करता था, शोर मचाता होता था कि शेर आया, शेर आया, शेर मुझे खाने लगा, तो डेली लोग ना जाते थे उसे बचाने, लेकिन जब वहां पहुंचते थे तो वहां पे कोई भी शेर नहीं होता था। एक दिन सच में क्या होता है, वो ऐसे ही शोर मचाने लगा, शेर आया और उसको उठा के ले गया, उस दिन कोई भी नहीं गया। तो यहाँ पे इस तरह से इसका यूज किया जाता है, इफ यू कीप लाइंग, अगर आप झूठ बोलते रहोगे, नो वन विल बिलीव यू व्हेन यू आर एक्चुअली इन ट्रबल। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, जैसे कि मैंने आपको बता दिया स्टोरी के थ्रू भी। नो पेन नो गेन, इसका मीनिंग क्या है, देखे,
इसका मीनिंग निकलता है कि मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप ये सोचेंगे कि घर बैठे बिस्तर में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नो पेन नो गेन, हार्ड वर्क इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। हार्ड वर्क जरूरी है सक्सेस के लिए। एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू गेट फिट यू हैव टू एक्सरसाइज रेगुलरली। नो पेन नो गेन, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। ओके, ए डाइम ए डजन, इसका मीनिंग क्या है? समथिंग वेरी कॉमन और इजिली अवेलेबल। याद रख लेना, ठीक है। बहुत आम चीज, सस्ती चीज को हम कहते हैं, ठीक है। चीप मोबाइल फोन्स आर ए डाइम ए डजन दीज डेज। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। आजकल सस्ते मोबाइल जो है, मोबाइल फोन्स की बात करें, बहुत आम है। ओके, तो यहां पे दिया गया है कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। इसका मीनिंग क्या है? वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, बहुत महंगा होना, ठीक है। दैट लग्जरी कार कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। याद रख लेना है, वो लग्जरी जो कार है बहुत महंगी है, इस तरह से यूज किया जाता है। तो कास्ट इन आर्म एंड ए लेग का मीनिंग है वेरी एक्सपेंसिव। ओके, एक बात मैं भूल गया, काफी सारे जेकेपीएसआई एस्पिरेंट के मैसेज आते हैं कि स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा। आप भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, ये सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें आपको 1 ईयर व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी। अपकमिंग एग्जाम में आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके, आपके सेक्शनल टेस्ट हमने 18 से 20 कंडक्ट करवा दिए। 10 से आपके फुल लेंथ OMR बेस्ड टेस्ट होंगे। आपके जितने भी हमने टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं सभी के सभी OMR बेस्ड रहने वाले हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसमें आपको इंग्लिश सेक्शन भी कवर हो जाएगी। कंप्यूटर सेक्शन की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर जीके बिल्कुल कंप्लीट 2000 प्लस MCQs टॉपिक वाइज ये भी आपको मिल जाएंगे। ओके, और फुल लेंथ टेस्ट जो है ना आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। ट्रस्ट एस्पिरेंट अगर ये स्टडी मटेरियल लेना चाहे तो आप भी हमें मैसेज कर देना, ठीक है। फी रहने वाली है 499 रुपीज़। फिर आपसे पूछा गया है जंप द गन। इसका मीनिंग क्या है? टू एक्ट टू सून विदाउट थिंकिंग, ठीक है। जल्दी करना, बगैर सोचे समझे किसी बात पे अमल करने को हम कहते हैं जंप द गन। याद रखना, आपको किसी ने कोई बात बोली लेकिन आपने उसी पे अमल कर लिया। एक्चुअल में उसने आपको गलत रास्ता बताया, आपने सोचा सही रास्ता था, तो इस तरह से ही यूज किया जाता है। ही जंप द गन एंड अनाउंस द प्रोजेक्ट बिफोर इट वाज कंफर्म्ड। मतलब यह है कि बगैर सोचे समझे आप किसी चीज पे अमल कर लेते हैं, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। लास्ट सट्रा की बात करें, द फाइनल प्रॉब्लम दैट काजेज एवरीथिंग टू कोलैप्स। ओके, ठीक है ना। ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि आखिरी कतरा जो सब कुछ बर्बाद कर दे, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हिज रूड कमेंट वाज द लास्ट सट्रा, आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम एनीमोर। वो जितने मर्जी अच्छे कमेंट करे, जितनी मर्जी आपकी तारीफें करे, लेकिन लास्ट पे उसने कुछ ऐसा बोला हो जो आपको नागवार गुजरा हो, तो उससे क्या होगा? जितनी भी उसने अच्छी बातें की थी या जो भी अच्छा था वो सब कुछ भूल जाता है। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है लास्ट सट्रा का। फिर दिया गया है ए हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। ए हार्ड नट टू क्रैक, इसका मीनिंग क्या है? ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम आई पर्सन टू डील विद। ओके, याद रखना है मुश्किल मसला या शख्स, ठीक है ना। कोई मुश्किल प्रॉब्लम हो, कोई सहत इंसान हो जिसके साथ आपको डील करना हो, इस तरह से यूज किया जाता है। दिस मैच प्रॉब्लम इज ए हार्ड नट टू क्रैक। फिर यहीं पे दिया गया है बर्न ब्रिजेस। इसका मीनिंग क्या है? बर्न ब्रिजेस की बात करें तो याद रखना तलकात होते हैं ना, किसी के साथ तलकात को खत्म कर देना, किसी के साथ रिलेशन को खत्म कर देना, ठीक है। तो टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स आर कनेक्शंस, आप किसी के साथ रिलेशनशिप या कनेक्शन क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बर्न ब्रिजेस का यूज किया जाता है। बी केयरफुल नॉट टू बर्न ब्रिजेस विदाउट योर कोलीग्स, यू माइट नीड देयर हेल्प लेटर। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है? केयरफुल रहना है, आपको बर्न ब्रिजेस नहीं करना है, ठीक है ना। रिलेशन को खत्म नहीं करना है अपने कोलीग्स के साथ। हो सकता है वो मुश्किल में आपके काम आए बाद में, इस तरह से यूज किया जाता है। क्वेश्चन टू द विंड, इसका मीनिंग क्या है? टू टेक ए बिग रिस्क, जब आप कोई बड़ा खतरा उठाते हैं, ठीक है ना, अपने सर कोई बड़ा खतरा ले लेते हैं। ही थ्रू क्वेश्चन टू द विंड एंड इन्वेस्टेड ऑल हिज सेविंग इन द स्टॉक मार्केट। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। फिर आपके सामने दिया गया फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक की बात करें, टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन। याद रखना है अपने अमल के नताइज का सामना करना, ठीक है। मतलब आपने कोई बात किया, बाद में आपको उसको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। He made a mistake at work and now has to face the music. फिर दिया गया put your best foot forward। इसका मीनिंग क्या निकलता है? याद रखना टू मेक ए ग्रेट इंप्रेशन। आप क्या छोड़ देते हैं? एक ग्रेट इंप्रेशन छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इन जॉब इंटरव्यूज ऑलवेज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। टू मेक ए ग्रेट इंप्रेशन इसका मीनिंग है। वॉक ऑन एग शेल्स, बताइए क्या आंसर रहेगा? देखिए, अगर हम बात करें वॉक ऑन एग शेल्स की, तो बहुत एहतियात से कदम रखने को बोलते हैं। टू बी वेरी केयरफुल विदाउट वर्ड्स और एक्शंस, ठीक है ना। मतलब आपको बड़ा ही केयरफुल रहना पड़ता है विद वर्ड्स और एक्शंस के साथ। आफ्टर देयर आर्ग्यूमेंट्स ही हैड टू वॉक ऑन एग शेल्स अराउंड हर। तो ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। गो बैक टू स्क्वायर वन, इसका मीनिंग क्या है? टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। याद रखना, सब कुछ दोबारा से जब आप शुरू करते हैं ना, तो इसका यूज किया जाता है। जब आप कोई चीज़ दोबारा से शुरू करते हैं
गो बैक टू स्क्वायर वन का यूज किया जाता है, द प्रोजेक्ट फेल्ड, सो वी हैव टू गो बैक टू स्क्वायर वन। ओके, फिर आज का लास्ट जो आपके सामने दिया गया है, टर्न ओवर ए न्यू लीफ, इसका मीनिंग क्या निकलता है, याद रखना, इसका मीनिंग निकलता है टू चेंज फॉर द बेटर, बेहतर होने के लिए तब्दीली लाना। मतलब आपको अगर बेहतर बनना है तो आपको चेंजिंग लानी पड़ेगी। अगर आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ना उसमें अच्छी वाली चेंजिंग्स लानी होंगी, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ही डिसाइडेड टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ एंड फोकस ऑन ही स्टडीज। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 50 इडियम्स डिस्कस किए। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सेशन अच्छा लगा है, क्लास को लाइक कर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी थे मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ टेस्ट वगैरह के लिए मैंने आपको बता दिया है। जेके पीएसआई के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इसी नंबर पे आप मैसेज करेंगे। ठीक है, आपको फी का प्रोसीजर बताया जाएगा और आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।